कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब उपभोक्ता के लिए बना गया कानून। ये 1986 में बनाया गया था, लेकिन अब 2019 में इसमें बहुत से अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स मतलब बदलाव। किस बारे में? ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स मतलब जो हम सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, इंटरनेट, लैपटॉप और मोबाइल के जरिए, उन चीज़ों के बारे में सरकार ने यह बताया कि हमारे उपभोक्ता एज अ कंज्यूमर हमारे क्या क्या हक हैं और सेलर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो बेच रहा है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि हमारा कंज्यूमर लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे कंज्यूमर लीगल सिस्टम के लिए बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके लिए 3 लेवल की कोड्स बनाई गई हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो आपके ज़िले में होती है, हर ज़िले में मौजूद है। इसके ऊपर होता है स्टेट कमीशन, जो राज्य के लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है। और इसके सबसे ऊपर होता है जो नेशनल लेवल की कोर्ट है, जो है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट, जिसे कहा जाता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, NCDRC। हमारे हिंदुस्तान में टोटल राज्य 29 हैं, टोटल स्टेट्स, जिनके ऊपर टोटल स्टेट कमीशंस 35 हैं, 35। इसी तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशंस की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हिंदुस्तान में हैं 742, 742, जिन पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं 629। लेकिन अगर हम किसी आम नागरिक से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की बहुत ज़रूरत है। 2 परेशानियां हैं जिस पर हम फोकस बनाने की सख्त ज़रूरत है। पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी है वैकेंसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोर्ट बिल्डिंग, जहां पर कोर्ट मौजूद है, वहां पर कुछ कमियां देखी गई हैं अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, विधि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, जो लीगल रिसर्च का काम करता है। उसने 1 फरवरी 2021 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम की हालत ठीक नहीं है। और इन कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स पूरे हिंदुस्तान में, जब इनको देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस इलाहाबाद यूपी कंज्यूमर बार एसोसिएशन, उस केस का हवाला देते हुए विधि ने इस रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने एक टीम बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको ये डायरेक्शन दी गई कि आप नीचे कंज्यूमर कोर्ट्स में जाइए और जाकर वहाँ की हालत देखिए। जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार की तो वो सच में चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कोर्ट्स के अंदर पंखे और लाइट मौजूद नहीं थे, कोर्ट्स के कमरे बहुत छोटे थे, फाइलें रखने की जगह नहीं थी, फाइलें खुले एरियाज में रखी थी, जिसमें कुछ फाइलें खो चुकी थीं और कुछ फाइलों में कीड़े पड़ गए थे। टॉयलेट्स बहुत छोटे थे। जिन लोगों को किसी तरह की पैरालिसिस है, जो व्हीलचेयर या किसी और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, उन कोर्ट्स के अंदर ऐसे लोगों के चलने पहुंचने की फैसिलिटी नहीं थी। और ये दिक्कत अभी तक चली आ रही है। तो अब बात ये आती है कि सरकार ने इसके बारे में क्या किया। सरकार ने 2 बहुत अच्छे स्टेप्स किए, जिसमें इन्होंने 2 बॉडीज बनाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। बात पहले दूसरी की करते हैं। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 2010 में बनाई गई हिंदुस्तान के 24 स्टेट्स में, जिसका मकसद यही था कि अवेयरनेस फैलाएं, कंज्यूमर्स को अवेयर करें, उन्हें पता चले उनके राइट्स क्या हैं और किस तरह से वो अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प से। दूसरी बॉडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनाई गई, जिसके हेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर इंचार्ज सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो इसके हेड होते हैं। इन दोनों बॉडीज का काम यही है कि जिस केस में भी पॉसिबल हो, लिटिगेशन से हटकर इन केसेस को सेटल करवाएं, कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ ही साथ कंज्यूमर्स को जागरूक भी बनाएं। अब मैं फाइनल अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हुए आपको लाना चाहता हूं कि सॉल्यूशंस हमें क्या निकालने हैं इसके। जो मुझे लगा, इसके 2 बेसिक सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हायरार्की में पूरे अंदर इसमें आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन क्या होता है? जज साहब डायरेक्शन देते हैं दोनों पार्टीज़ को कोर्ट के अंदर कि आप बाहर जाकर इसे सेटल कर लीजिए, टेबल पर बैठकर अपने जो भी आपके
डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको बैठकर सेटल कीजिए और एक कॉमन सोल्यूशन इसका निकालिए और केस ख़त्म करके एक दूसरे को या तो मुआवजा दीजिए या सही प्रोडक्ट दीजिए और अपने अपने घर जाइए। इससे फ़ायदा ये है कि कोर्ट्स का बर्डन कम होता है और जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कि कंज्यूमर्स की अवेयरनेस हो, कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो, वो चीज़ पूरी हो जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट और एक नई चीज़ है, वो है यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत। देखिए, हिंदुस्तान में एक साल में लगभग 75,000 वकील पास आउट होते हैं हर साल। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में इतनी पॉपुलेशन है और इतने लॉ ग्रेजुएट्स और इतने लॉयर्स हैं, तो इन यंग लॉयर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में देखें तो मीडिएशन सेल्स भी छोटे बने हैं जिसमें बहुत लिमिटेड मीडिएटर्स होते हैं। कहीं ना कहीं इन यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए एज मीडिएटर्स या फिर एक नई पोस्ट क्रिएट करके उनके अंडर उन्हें असिस्ट करने के लिए, ताकि एट द एंड जो ये केसेस का डिस्पोजल है इसकी स्पीड बढ़ सके। इन यंगस्टर्स को और नई वैकेंसीज क्रिएट करके इन्वॉल्व करना चाहिए। सर कोर्ट को भी असिस्ट करें कि हमने ये सोल्यूशन निकाला है, इन बंच ऑफ केसेस का ये सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक कोर्ट के अंदर एक तरह के 50-50 केसेस लगे होते हैं। इन 50 केसेस को एक दिन में इंडिविजुअली डील करना जजेस के लिए बहुत हेक्टिक होता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए? आपको क्या लगता है कि अगर यंगस्टर्स को बुलाया जाए और इन सब केसेस को क्लब करके उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जिसमें डिस्पोजल के लिए वो असिस्ट करके जजेस को बता सके? क्योंकि यंगस्टर्स हिंदुस्तान में जो भी यंग फ्रेश एडवोकेट्स हैं और अदर्स भी हैं, वो काम की तलाश में हैं, दे नीड वर्क। अगर बात नेशनल कंज्यूमर कोर्ट की करें तो वहाँ पर जो वैकेंसीज है, नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले लोग भी वहाँ जजेस हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नॉन एडवोकेट्स भी जो समझ रखते हैं उन्हें भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि देखिए, एट द एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो मोटिव है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, और जो हमारे जुडिशरी का जो मोटिव है कि केसेस का डिस्पोजल हो, जस्टिस दिया जाए। जस्टिस तभी होगा जब केस फाइनली डिसाइड होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको नई ज़रूर पता चली होंगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस अवेयरनेस से एट द एंड कोशिश ये करेंगे, मैं हम लोगों से मतलब हम सबको इन्वॉल्व करके कह रहा हूँ, एज एडवोकेट्स, एज सिटीजन्स, एज मेंबर्स ऑफ जुडिशरी और एज गवर्नमेंट, हम सब जिन्होंने ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है, कि हम सब कोशिश ये करेंगे कि केसेस का डिस्पोजल जल्दी हो, जिससे एट द एंड कंज्यूमर्स खुश होकर अपने घर जाएं, जिनसे उनके राइट्स उन्हें वापस मिलें, या जो भी जस्टिस कहता है उस अकॉर्डिंग, दोनों पार्टीज़ के अकॉर्डिंग, चाहे वो सेलर ही क्यों ना हो, उनके हित में या उनके अगेंस्ट जो भी जजमेंट आना है वो चीज़ हो, केसेस एट द एंड डिस्पोज ऑफ हो। और दूसरी एक अहम चीज़, अगर मैं अपने एडवोकेट्स भाइयों की बात करूं, उन लोगों के लिए भी एक जो नई स्ट्रीम है कंज्यूमर कोर्ट्स की, वो उन्हें एक चैलेंजिंग और एक ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब यहाँ पर केसेस चलते रहें, डिस्पोजल होता रहे, ताकि यहाँ पर एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उन यंग एडवोकेट्स को ज़रूर दिखे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।